किरण के पूरे कपड़े गीले हो गए थे, जिसकी वजह से वो उसके बदन से बिल्कुल चिपक गए। उसकी जिल्द का कलर अब उनसे नुमाया हो रहा था। पहले जिब्रान इस कदर टेंशन में था कि उसने इस बात पर गौर ही नहीं किया, मगर अब जब वो नॉर्मल हो चुकी थी, तो जिब्रान का दिमाग काम करने लगा। जिसके बाद सबसे पहले निगाह उसकी आस्तीन पर गई, जहां से उसकी जिल्द का गोरा रंग झलकता हुआ नजर आ रहा था। उसने फौरन नजर झुका ली। वेट, ये कहकर वो तेजी से खड़ा हुआ और करीब से टॉवल उठाकर ले आया। उसके वजूद पर बगैर नजर डाले लपेट दिया। किरण का जहन अभी भी सुनसी कैफियत में था। कुछ सानियों तक वो सिर्फ जिब्रान को तकती रही और फिर अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो पीछे पीछे की जानिब बेसुध होकर ढली। उसका सर फर्श से टकराता इससे कबल ही जिब्रान ने अपना हाथ हाइल कर लिया था। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूँ आपकी होस्ट लाइबा सुमैर और मैं हाजिर हुई हूँ हुस्न कमल का नॉवेल धड़कते दिल की किस्त नंबर 19 लेकर। तो आइए हम शुरू करते हैं। वो नॉवेल लिख रही थी जब एक सीन लिखते हुए उसे अचानक अपने वालिद की बड़ी शिद्दत से याद आई। कितने दिन हो गए, डैड ने मुझे कॉल तक नहीं की, रंजीदा से लहजे में बड़बड़ाई। मगर अगले ही लम्हे सर झटक गई, ये सोच कर कि उनकी ज़िंदगी में वो अकेली नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं। फिर भी शिद्दत से दिल चाहा कि उन्हें कॉल करे। फिर उनका थप्पड़ मारना याद आया। अपने होठों को चबाते वो एक दो सानियों के लिए आंखें मूंद गई। छोड़ो, जब इन्हें कोई काम होगा खुद ही राब्ता कर लेंगे। मैम, खाना तैयार है, नीचे आ जाएं। राबिया के दरवाज़ा नॉक करके आहिस्तगी से कहने पर वह हसीन गुड़िया सोचों में डूबी। राबिया, खाना पैक कर दो, मैं ऑफिस लेकर जाऊंगी, उसने हर बार की तरह नरमी से कहा तो राबिया इस बात में सर हिलाकर चली गई। वो लंच लेकर ऑफिस पहुंच गई थी। अभी उसने कैबिन के दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल पर हाथ रखा ही था कि अंदर से फोर्स के साथ दरवाज़ा खुला। और ये फोर्स इतनी ज़्यादा थी कि वो खुद को संभाल ना सकी और दरवाजे के साथ खिंचती चली गई। अगले ही पल वो गिरती, मिसबैलेंस होने के सबब। इससे कबल ही एक मजबूत गिरफ्त ने उसे अपनी बाहों में जकड़ा। शुक्र, उसने आंखें मारे खौफ के मीचनी थी, लेकिन जैसे ही मर्दाना आवाज़, जो निहायत खूबसूरत व नर्म थी, उसके कानों की समाज से टकराई, उसे शॉक में डाल गई। जिब्रान! वो सटपटाकर पहले उसे और फिर उसके पीछे खड़े अपने शौहर को देखने लगी। वकास के चेहरे पर माना कोई तासुर ना था, मगर आंखें वो उसी के वजूद पर टिकी थी जो इस लम्हे जिब्रान अपनी बाहों में संभाले हुए था। वो फौरन ही करंट खाकर जिब्रान से अगली ही पर दूर हटी। सॉरी, मैंने गुस्से में ज़्यादा फोर्स लगा दी थी, तुम्हें लगी तो नहीं? जिब्रान की आंखों में नरमी उतर आई थी किरण को देखते ही। वो फिक्रमंद लहजे में पूछने लगा। नहीं, शुक्रिया। वो जिब्रान से एक ही बार मिली थी, पहले वकास की सालगिरह के दिन उसके घर पर, जब उसके दादा वकास के दादा से उसे मिलाने लाए थे। उसके बाद जिब्रान से उसका कभी टकराव नहीं हुआ, चाहे कोई भी फंक्शन या पार्टी हो, जबकि जिब्रान फैमिली मेंबर था। 1.5 साल बाद उसे अचानक देख वो हैरान हुई थी। क्या इन कजन्स की फिर किसी बात पर लड़ाई हुई है? उसने कहा। वो गुस्से में था तो किरण सोचने पर मजबूर हुई। क्या ये दोनों फिर से लड़ रहे थे? माजी की याद। वाओ, कितना बड़ा स्विमिंग पूल है। वो पार्टी में होने वाले शोर शराबे से परेशान होकर स्विमिंग पूल की जानिब आ गई थी, जहाँ काफ़ी खामोशी छाई हुई थी। उसके अलावा वहाँ कोई मौजूद ना था। वो बच्चों की तरह स्विमिंग पूल में पाँव डुबोकर देख ही रही थी कि अचानक उसका पाँव फिसला और वो स्विमिंग पूल में जा गिरी। उसे तैरना नहीं आता था। वो बचाओ बचाओ की सदाएं लगाने लगी। खुद को बचाने के लिए वो हाथ पांव चला रही थी। कुछ ही लम्हों में पानी उसकी नाक और मुंह में घुस गया। उसका जिस्म मुकम्मल सुन पड़ चुका था, हाथ पांव साथ छोड़ते मालूम हुए। उसे सांस आना मुकम्मल बंद हो गया था। उसे गुमान हुआ कि आज वो नहीं बचेगी कि अचानक किसी ने आकर उसे थामा। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसे एक खूबसूरत नौजवान का चेहरा धुंधला धुंधला नजर आने लगा। वो जिब्रान था। तुम ठीक हो? उसकी खूबसूरत आवाज़ में फ़िक्र का अंसर नुमाया था। हाँ, उसे अपनी आवाज़ खुद अपने कानों की समात तक रसाई हासिल करती महसूस नहीं हो रही थी। शायद कानों में पानी जो भर गया था। उठो, गुड। उसने हाथ पकड़कर किरण को उठाकर बिठाया। किरण के पूरे कपड़े गीले हो गए थे, जिसकी वजह से वो उसके बदन से बिल्कुल चिपक गए थे। उसकी जिल्द का कलर अब उनसे नुमाया हो रहा था। पहले जिब्रान इस कदर टेंशन में था कि उसने इस बात पर गौर ही नहीं किया, मगर अब जब वो नॉर्मल हो चुकी थी, तो जिब्रान का दिमाग काम करने लगा। जिसके बाद सबसे पहले निगाह उसकी आस्तीन पर गई, जहाँ से उसकी जिल्द का गोरा रंग झलकता हुआ नजर आ रहा था। उसने फौरन नज़र झुका ली। वेट,
ये कहकर वो तेजी से खड़ा हुआ और करीब से टॉवल उठाकर ले आया। उसके वजूद पर बगैर नज़र डाले लपेट दिया। किरण का जहन अभी भी सुन सी कैफियत में था। कुछ सानियों तक वो सिर्फ जिब्रान को तकती रही और फिर अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो पीछे की जानिब बेसुध होकर ढली। उसका सर फर्श से टकराता इससे कबल ही जिब्रान ने अपना हाथ हाइल कर लिया था। कुछ लम्हों तक तो वो सिर्फ इस खूबसूरत लड़की का चेहरा ही देखता रहा। उसकी घनी लंबी पलकें इजाज़त नहीं दे रही थी निगाहें हटाने की। जिब्रान कब से लड़कियों की इतनी केयर करने लगा? अबू ज़र वक्कास को मुखातिब करके पूछने लगा। इन दोनों की ही नज़रें शीशे के पार चलते हुए नज़ारे पर आ ठहरी थी। जिब्रान इन लोगों में से है ही नहीं जो लड़कियों के पीछे भागें या उनकी केयर करें। अगर उसने उसे बचाया है तो यकीनन मामला थोड़ा अलग है। वकास ने कुछ ना कहा। वो सिर्फ इन दोनों को बगौर देखता रहा, हत्ता कि अबू ज़र ने फिर एक जुमला पास किया। अबू ज़र जानना चाहता था कि वकास के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है। उसने आंखें पढ़ने की कोशिश भी की मगर नाकाम रहा। इस शख्स को अपने जज्बात और एहसासात छुपाना बखूबी आते थे और यही शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कोई नहीं जानता वकास अब्बासी अगले लम्हे क्या कर बैठे। हाल कैसी हो किरण? बहुत वक्त बाद मिले। माना जिब्रान बहुत गुस्से में था मगर किरण को देखते ही वो सारा गुस्सा मानो छूमंतर हो गया हो। उसने निहायत नरमी से इस्तिफसार किया। अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं भाई? किरण ने वकास के चेहरे को धुआं धुआं होते देख लिया था। वो नहीं चाहती थी कि उसका शौहर कोई गलत मतलब अखज़ करे। दरवाजे से डायरेक्ट जिब्रान की बाहों में लैंडिंग उसे बहुत शर्मिंदा कर गई थी। जिब्रान और वकास के दरमियान की लड़ाई को ख़ानदान में कौन नहीं जानता था। ऐसे में अपने शौहर के दुश्मन की बाहों में आ गिरना यकीनन एक बहुत ख़तरनाक अमल था। इस सिचुएशन से निकलने के लिए उसने भाई जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल बड़ी समझदारी से किया। जहाँ जिब्रान को उसके भाई के लफ्ज़ ने 440 वॉट का झटका लगाया था, वहीं वकास के लबों के किनारों पर बेख्तियार ही मुस्कुराहट बिखर आई थी। भाई? वो ज़ेरे लब दोबारा मारे शौक के बड़बड़ाया। किरण महसूस कर सकती थी उसके चेहरे के बदलते हुए तासुरात को। उसकी आंखों में रंजीदगी छा गई थी। किरण अच्छे से वाकिफ़ थी कि जिब्रान उसके लिए कुछ अलग एहसासात रखता है। हमारा बेटा उसे आज भी अच्छी तरह याद था जब वो होश में आई थी तो जिब्रान उसे किस तरह दीवाना वार देख रहा था। और एक लड़की नज़रों को पहचानने में कभी धोखा नहीं खाती। फिर वो तो एक राइटर थी। लोगों के एहसासात और जज्बात को फ़क़्त आंखों से पढ़ लेना उसे बखूबी आता था। इसी लम्हे जिब्रान का सेल रिंग हुआ और वो सेल कान से लगाकर हेलो हेलो करता केबिन से निकल गया। जिब्रान के केबिन से जाते ही वकास वापस अपनी चेयर पर बैठ गया। वो मैं तुम्हारी केबिन का दरवाज़ा खोल रही थी तो अचानक फोर्स लगी और मैं खींची चली आई। मुझे लगा तुम होगे, लेकिन जब देखा तो वो जिब्रान भाई निकले। उसे नहीं इल्म क्यों मगर वो चाहती थी कि बात मुकम्मल क्लियर हो जाए। वो नहीं चाहती थी वकास के दिल में कोई शक का बीज आए जो उनकी ज़िंदगी को फिर ख़राब करने का सबब बने। यकीनन वकास अंधा नहीं था, वो भी देख सकता था ये सब हादसाती तौर पर हुआ है। फिर भी वो क्लियर कर रही थी दोबारा बताकर, जो सिर्फ ये बताने के लिए था कि वो कितनी अहमियत रखता है उसकी ज़िंदगी में। पहले उसने जिब्रान कहा फ़क़्त, लेकिन फिर फ़ौरन ही एहतियातन भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कभी कभार भाई का लफ्ज़ बड़ा कारामद साबित होता है, ख़ास तौर पर इस जैसी सिचुएशन में। अपनी गर्दन की पुश्त को हल्का सा दबाते हुए सोचने लगी। अंधा नहीं हूँ मैं। वकास अपनी फ़ाइलों में मुंह देते हुए बेतासुर चेहरे के साथ गोया हुआ। किरण की समझ नहीं आया वो पॉजिटिव वे में ये जुमला अदा कर रहा है या नेगेटिव। फ़िलहाल उसने मज़ीद कुछ ना कहा तो किरण को भी इस मौजू को तोल देना ठीक न लगा। वो चुपचाप आकर लंच सजाने लगी थी शीशे की मेज़ पर। लंच लगा दिया है, आ जाओ वरना ठंडा हो जाएगा। किरण ने उसकी जानिब देख लचकदार अंदाज में कहा, मगर उसने कोई जवाब न दिया, अपने काम में मगन रहा जैसे सुना ही ना हो। वकास का रोबदार चेहरा और बेनियाजी देख कल रात की यादें उसके जहन में घूमने लगी थी। लगा जैसे बिल्कुल दो अलग लोग हों। उसे लगता था जिस दिन वो खुद से करीब आएगा उस दिन की सुबह बहुत खूबसूरत होगी, जैसे रोमांटिक फिल्मों और ड्रामों में होती है। जैसे वो सोचती है मगर तसव्वुरात की दुनिया और तसव्वुरात की हद तक ही होती है। उनका रियल लाइफ में कोई वजूद ही नहीं मानो। इतनी खूबसूरत रात के बावजूद भी वो इतना ही अक्खड़ था जितना पहले। कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ किरण को उसके बिहेवियर में। वकास, खाना ठंडा हो रहा है। इस बार वो ज़रा बुलंद आवाज़ में बोली थी, मगर जैसे लगा हवा में उसकी आवाज़ फिर गायब हो गई हो।
उसे कोई जवाब ना देता देख वो भी अपना सेल निकालने लगी। ठीक उसी लम्हे उसकी निगाह अपने पर्स में मौजूद पीले रंग की चिट पर गई। उसने यूं ही निकाल कर खोला तो अगले ही लम्हे उसे पढ़कर आंखें हैरत से फैलीं। किरण, क्या तुमने कभी सोचा है तुम अब तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पाई? क्या मतलब है इस बात का? और ये चिट आई कहाँ से मेरे पर्स में? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। फिर उसे अपना जिब्रान से टकराना याद आया। क्या ये चिट जिब्रान ने रखी है मेरे पर्स में? वो सोचने लगी। मगर क्यों? और क्या मतलब था इस बात से इसका? अभी वो अपनी सोचों में डूबी हुई थी कि उसे वकास आता नजर आया। उसने फौरन ये चिट वापस पर्स में रख ली। क्या रखा है पर्स में तुमने? उसकी आंखें थीं या चील? कुछ 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 नहीं। पिछली बार जो मॉल में शॉपिंग की थी उसकी लिस्ट थी। उसने तेजी से झूठ कहा ताकि वकास को शक ना हो। उसे नहीं पता जिब्रान ने ये चिट क्यों रखी, मगर इतना ज़रूर समझ आ गया था कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। 1.5 साल में पहली बार टकराव हुआ था जिब्रान से। अब दोबारा फिर कब मिलेगी ये भी नहीं जानती। जहन में सवालात का तूफान उठ रहा था। वो वकास के साथ खाना ज़रूर खा रही थी मगर उसका जहन बार बार घूम फिर कर उस चिट पर लिखे जुमले पर जा रहा था। वो अपनी सोचों में इस कदर डूबी हुई थी कि खाली गिलास उठाकर मुंह से लगा बैठी। वकास उसके अमल पर 1-2 सानियों के लिए खामोशी से उसे तकता रहा। फिर आहिस्तगी से आवाज़ दी, किरण। हाँ? वकास की आवाज़ ने मानो उसे हवासों में लौटाया हो। पानी भर दूँ? उसने नरमी से पूछा। उसे एहसास हुआ जैसे किरण उसकी वजह से टेंशन में आ गई है, इसलिए फ़ौरन ही अपने लहजे को नरम किया। हाँ, वो गुस्सा था। नहीं, गुस्सा तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है इस फीलिंग के आगे जो इस लम्हे इसने महसूस की थी जब जिब्रान की बाहों में उसने अपनी बीवी को गिरते देखा। दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत उसे जिब्रान से ही तो थी, इतनी नफ़रत कि उसका कोई बयान ही नहीं। वो वाकिफ़ था कि किरण की गलती नहीं है इस सारे मामले में, मगर फिर भी वो अपने दिल का क्या करे जो अभी तक सुकून नहीं पा रहा था। कहाँ? वो उलझकर पूछने लगी। उसका ज़हन अभी भी ठीक तरह काम नहीं कर रहा था। तुम्हारे खाली गिलास में? उसके कहते ही किरण ने अपने हाथ में पकड़ा गिलास देखा। ओ हाँ, थोड़ा सा, वो आहिस्तगी से बोली। वो लंच बॉक्स समेटकर घर जाने के लिए उठने लगी तो वकास ने उससे रोका। वेट, साथ चलते हैं, बस मैं थोड़ा काम निपटा लूँ। ओके। वो इसका इंतज़ार करने के लिए तैयार थी। वैसे भी घर पर ऐसा कोई काम नहीं था जिसके लिए वो जल्दबाजी करे। 2 घंटे लगे उस हसीन नौजवान को वो थोड़ा सा काम निपटाने में, मगर किरण ने कोई शिकायत न की। वो अपने सेल पर नॉवल लिखने में मगन रही। चलें? वो अपने नॉवल की दुनिया में इतनी मगन थी कि 2 घंटे गुजर जाने का उसे कोई एहसास ही ना हुआ, जबकि वकास को लगा था कि वो गुस्सा हो चुकी होगी अब तक। नॉवल लिखने के बाद अब वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी, जैसे नॉवल नहीं कोई सुकून की दवाई हो। वकास और वो साथ ही ऑफिस से निकले। इन दोनों को आता देख उमर ने तेज़ी से गाड़ी का डोर मुस्कुराते हुए खोला। चाबी मुझे दे दो। उसने उमर से चाबी ले ली थी, जिसका मतलब साफ था कि वो खुद ड्राइव करने वाला है। ओके सर। वो उसे चाबी देकर फ़ौरन ही वहाँ से चला गया था। बैक सीट का डोर ऑफ कर उसने किरण के लिए पैसेंजर सीट का डोर ओपन किया। इस नौजवान को नहीं मालूम जब वो इस तरह उसके लिए डोर खोलता था तो वो असल में डोर नहीं खुल रहा होता था, वो तो उसके दिल में बंधी गिराहों को खोल रहा होता था, जिनके बाद वो खुद को मज़ीद उसकी जानिब राग़िब होता पाती थी। अगला सीन। अगला सीन। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही उसने सबसे पहला काम गाड़ी स्टार्ट करने का नहीं किया था, बल्कि किरण का नाजुक हाथ थामने का किया। उसका ये अमल किरण को ब्लश करने पर मजबूर कर गया था। वो किरण को रेस्टोरेंट ले आया क्योंकि वो देख चुका था कि किरण ने ठीक तरह खाना नहीं खाया है। रेस्टोरेंट? मगर हमने तो अभी खाना खाया है, वो तेज़ी से बोली। मगर मुकाबिल ने कोई जवाब न दिया। चुपचाप गाड़ी से उतरकर उसकी साइड आकर डोर खोला। अभी वो गाड़ी से उतरकर खड़ी ही हुई थी कि एक सामने से नौजवान आता नजर आया, जिसे देख उसकी आंखें चमकी। मिस्टर मुआविया? वकास गाड़ी का डोर क्लोज कर रहा था जब उसकी समाज से ये नाम टकराया। पहले जिब्रान और अब मुआविया। उसने आंखें जोर से मींची। ओह, क्या खूबसूरत इत्तेफाक है, मुआविया ने बेधड़क कहा था इस हसीन गुड़िया को देख। तुम दोनों भी यहाँ खाना खाने आए हो? उसने वकास की जानिब मुसाफे की नीयत से हाथ बढ़ाकर नरमी से पूछा। नहीं, खुशबू सूंघने आए थे। समझ नहीं आ रही? चलो किरण, वापस चलते हैं। वो वाकई किरण को वहाँ से ले जाना चाहता था। संजीदगी से कहते वो तेज़ी से मुड़ा। वकास? कभी कभार वकास उसे हैरान कर देता था। भला ये कौन सा तरीका हुआ अपने बचपन के दोस्त से मिलने का? वो खुद को मुआविया के सामने शर्मिंदा होता पा रही थी। उसने फ़ौरन ही वकास को घूरी से नवाजते हुए पुकारा। ये मजाक कर रहे हैं। किरण ने जैसे बात संभाली हो।
मुआविया ने मुकम्मल इग्नोर किया था वकास के रवैये को। वो पहले की तरह वकास से अपनी दोस्ती को अच्छा करना चाहता था। बस यही एक तरीका था उसके नज़दीक किरण के साथ होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने का। उसे यकीन था जब वो पहले की तरह वकास का दोस्त बनकर किरण के मुताल्लिक उससे बात करेगा तो वो समझेगा उसकी बात को। उसे उम्मीद थी शायद बात करने के बाद उसके रवैये में तब्दीली आ जाए किरण के लिए। पता है मुझे, मैं वकास के नेचर को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुआविया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे? किरण के दावत देते ही वकास ने हैरत से उसे देखा। अब वो दावत दे ही चुकी थी तो वो क्या कर सकता था सिवाय दिल में कुढ़ने के। उसने अपने 4 घंटों का काम 2 घंटों में इसलिए नहीं निपटाया था कि मुआविया के साथ बैठकर खाना खाए। वो सिर्फ अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना चाहता था, मगर शायद आज ये उसके नसीब में नहीं था। नहीं, इट्स ओके, मुआविया ने फ़ौरन इनकार किया। अरे क्यों? वैसे भी मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। अच्छा है, आज मेरी तरफ से ट्रीट इंजॉय करें। हाँ, अगर आपके साथ कोई लड़की आई हुई है तो अलग बात है, किरण ने आखिरी जुमला छेड़ते हुए कहा। उसकी आंखें शरारत झलका रही थी जिन्हें मुआविया ने एक लम्हे के लिए हसरत से देखा और फिर तेज़ी से नज़र झुका गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर चलें? क्यों वकास, बोलो ना अपने दोस्त से। उसके दिल में कोई चोट नहीं था, इसलिए वो वकास के सामने ही दोस्ताना अंदाज में बात कर रही थी, जिस तरह उसके पीछे करती है। हाँ बिल्कुल, किरण जब भी मार्केट जाती हमेशा यही कहती है कि उसे मुआविया के लिए कुछ ख़रीदना है, शुक्रिया अदा करने के तौर पर। वकास ने सोचा आज ये शुक्रिया अदा करवा ही दे ताकि जान छूटे, ताकि किरण दोबारा फिर कभी उसके अलावा किसी के लिए कुछ ख़रीदने का सोचे ही ना। मुआविया कभी उनके साथ डिनर ना करता अगर वकास उससे ना कहता। ओके, उसने मुस्कुराते हुए दावत कबूल कर ली थी। वकास बहुत कम गो था, इसलिए किरण और मुआविया ही बातें कर रहे थे। वो नहीं जानती उसका मुआविया से यूं बातें करना वकास को ज़हर मालूम हो रहा था। शुक्रिया इतने अच्छे डिनर के लिए। अब मुझे इजाज़त दें, मेरा क्लाइंट मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी रास्ते में, तो इसलिए मुझे टैक्सी लेनी है। थोड़ा वक्त लग जाएगा यहाँ से टैक्सी मिलने में भी, तो इसलिए मुझे जल्दी निकलना होगा। मुआविया ने मुस्कुराते हुए अलविदा लेना चाही। परेशान क्यों हो रहे हैं आप? वकास आपको ड्रॉप कर देगा। क्यों वकास? उसने आईब्रोज काकर वकास की जानिब देखते हुए पूछा। परेशान होने की क्या बात है, मैं चला जाऊंगा। अरे वकास छोड़ देगा ना आपको? किरण के इसरार पर मुआविया राजी हो गया था। वकास के चेहरे पर कोई तासुर ना था, इसलिए मुआविया को नहीं महसूस हुआ कि उसे बुरी लगी है ये बात। मुआविया बैक सीट पर बैठा था। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले वकास ने फिर किरण का हाथ थामा। मुआविया ये देख फ़ौरन खिड़की से बाहर देखने लगा। उसका दिल शदीद भारी हो रहा था। किरण से मोहब्बत दानिस्ता तौर पर तो ना की थी उसने। अगर इल्म होता कि वो वकास की बीवी है तो कभी उसकी जानिब देखता तक नहीं, मगर अब तो हो गई थी। वो बेबस था इस मामले में। उसकी आंखें सुर्ख होने लगी थी, अपने दिल को शदीद अजियत में पा रहा था वो। मुझे टैक्सी ले लेनी चाहिए थी, वो जैसे पछता रहा था अब, जबकि किरण शर्मगी के सबब फ़ौरन हाथ खींच गई थी। वकास, मुआविया, उसने बहुत आहिस्तगी से कहा और फिर मुस्कुरा दी। जहाँ उसका चेहरा शर्मगी से लाल हो रहा था, वहीं वकास का गुस्से से सुर्ख पड़ा। किरण का हाथ छुड़ाना उसके दिल को लग गया था। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी का राज था। किरण ने 1-2 बार मौजू छेड़ा भी, मगर ना वकास ने कोई बात की और ना मुआविया ने। बस गाड़ी का रुकना था कि मुआविया फ़ौरन उतर गया। अल्लाह हाफ़िज़, नज़र झुकाए कहकर वो तेज़ी से चल दिया था। वही जानता है हर कदम उसके दिल पर कितना भारी था। मुआविया से दूर रहो। मुआविया के जाते ही उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। किरण ने अभी अपना सेल निकाला ही था पर्स से कि उसके कानों की समाज से वकास की रोबदार और गुस्सीली आवाज़ टकराई। हाँ? पहले तो इसे समझ नहीं आया कि वकास बोल क्या रहा है। क्यों, बहुत मुश्किल हो रहा है ये समझने में कि मुआविया से दूर रहना है तुम्हें? वो दांत पीसते हुए उसकी जानिब देख बरहमी से पूछने लगा। वकास, तुम क्या बोल रहे हो? वो अभी भी ठीक तरह नहीं समझी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं अंधा हूँ? मुझे नज़र नहीं आ रहा तुम क्या करती फिर रही हो? मुझे भी तो बताओ, मैं क्या करती फिर रही हूँ? वो जैसे कन्फ्यूज़ हुई थी। ओह! वो गहरा सांस लेने लगा, मानो अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहा हो। इसने स्टीयरिंग को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था जैसे उखाड़ देगा। फ़िलहाल मुआविया से दूर रहो, ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हें। वो कोई आम लड़का नहीं है, उसका बाप अरबों खरबों पति है और वो उनकी वाहिद इकलौती औलाद है। तुम्हें पता है उसका रिश्ता किसके लिए उठा है? मेरी बहन के लिए। इसलिए अपना फ्यूचर उसके साथ देखना बंद करो किरण। उसने एक-एक लफ्ज़ जता-जता कर अदा किया था। उसका मग़रूर लहज़ा किरण को अपनी शदीद तज़लील मालूम हुआ और आखिरी जुमले ने तो जैसे उसके मुँह पे तमाचा रसीद कर दिया हो। शट अप वकास अब्बासी, शट अप।
वो पहले तो इधर उधर देखने लगी कि कुछ मिल जाए। जब उसे कुछ नजर ना आया तो उसने अपना सैल ही उठाकर वकास के मुंह पर दे मारा, साथ साथ जख्मी शेरनी की तरह जोर से धाड़ी। क्योंकि मुकाबिल इस अचानक हमले के लिए तैयार ना था तो सैल डायरेक्ट आकर उसके मुंह पर लगा। आह! एक कराह बेसाख्ता ही निकली थी। किरण सैल उसके होठों और चेहरों पर लगा था, उसके होठों से फौरन ही खून निकलने लगा। वो गुस्से से चिंघाड़ा, तुमने मुझे समझ क्या रखा है मिस्टर वक्कास? तुम्हें क्या लगता है मैं मुआविया के साथ? छी! शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बहन का मंगेतर चुराने की कोशिश कर रही हूँ? मतलब दुनिया के सारे मर्द मर गए जो मुझे तुम्हारा ही दोस्त मिला है। तुम निहायत एक गंदी सोच के मालिक हो और मुझे पछतावा हो रहा है इस वक्त तुम्हारी बीवी होने पर। मैंने अपनी ज़िंदगी के 1.5 साल तुम्हारे नाम किए हैं, तुम्हारी खिदमत की और पूरे खुलूस और मोहब्बत से की। तुम्हें हर तरह खुश रखने की कोशिश की। तुम में आना थी, तुम नहीं आ रहे थे मेरे पास, तो मैं खुद आ गई। औरत पहल नहीं करती लेकिन मैंने की, बेशर्म होकर की, क्योंकि मुझे अपना घर बसाना था। और तुम मुझे बदले में क्या दे रहे हो? मुझे लगता था तुम बदल गए, मगर मैं गलत थी। तुम कभी नहीं बदल सकते वक्कास अब्बासी। उसके सारे अल्फाज एक तरफ और पछतावे का लफ्ज़ एक तरफ। वो शुरू से बहुत खूबसूरत और होशियार लड़का था। सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुआ था वो। लड़कियां मरती थी उसके लिए, मगर वो किसी को घास तक नहीं डालता था, चाहे लड़की कितनी भी खूबसूरत हो। अक्सर लोग अशश करते हुए कहते हैं बड़ी खुश नसीब होगी वो औरत जिसे तुम मिलोगे। वो भी कभी कभार यही सोचा करता था कि जिस औरत से वो शादी करेगा वो तो नाज करेगी अपनी किस्मत पर। मगर आज जिसे वो मिला था वो पछता रही थी। ये तस्दील का वो करारा तमाचा था जो उसकी रूह तक ने महसूस किया। वो चलती गाड़ी से उतरने लगी थी कि वकास ने अचानक ब्रेक लगाया। गाड़ी के रुकते ही वो आसानी से उतर गई। वकास ने भी उसे ना रोका। जब वो अलमेराज मेंशन पहुंचा तो राबिया उसे अकेले देख फ़ौरन ही किरण का पूछने चली आई। सर, मैम तो खाना लेकर गई थी आपके लिए, वो आई नहीं आपके साथ? बस राबिया का सवाल करना था कि उसने खूनख्वार नज़रों से उसकी जानिब देखा। उसकी नज़रों ने मानो जमा कर रख दिया था राबिया को। उसे अपनी पेशानी पर पसीना आता महसूस हुआ। उसका सुर्ख और सफ़ेद चेहरा देख सारे मुलाजमीन सांस रोके खड़े थे। वो फ़ौरन ही अपनी स्टडी की जानिब बढ़ गया। जब काफ़ी देर बाद उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने फ़रह को कॉल की, ये जानने के लिए कि किरण उसके घर पहुंची या नहीं। हेलो, न्यू नंबर से कॉल आती देख फ़रह पहले हिचकिचाई कॉल उठाने में, मगर फिर रिसीव कर ली। किरण तुम्हारे साथ है? सर्द लहजे में पूछा। हाँ मिस्टर वक्कास, जैसे वो कंफर्म कर रही हो। मैंने पूछा किरण तुम्हारे साथ है? उसने फ़रह के सवाल का जवाब देने की जहमत किए बगैर अपना सवाल सख्ती से दोहराया। उसकी करख्तगी भरी आवाज़ ही काफ़ी थी ये बताने के लिए कि वो वक्कास अब्बासी है। नहीं, मैं तो ऑफिस में लेट नाइट ड्यूटी कर रही हूँ आज, और अपार्टमेंट की चाबी मेरे पास है, तो किरण बगैर मेरी चाबी के तो अपार्टमेंट में नहीं जा सकती। उसका जवाब सुन वकास फिक्रमंद हो गया था। मज़ीद कुछ कहे बगैर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। फिर तेज़ी से उमर को कॉल की। उमर, पता करो किरण कहाँ है। 5 मिनट बाद जब उमर ने कॉल की तो बताया कि किरण के सेल की लोकेशन तो उसकी गाड़ी की ही आ रही है, जो इस वक्त पार्किंग में मौजूद है। तब जाकर वकास को याद आया कि उसने अपना सेल खींचकर उसके मुंह पर मारा था, जो नीचे गिर गया था, यानी किरण के पास सेल तक नहीं था जब वो गाड़ी से निकली। उफ! उसने अपना सर पकड़ा। वहीं दूसरी जानिब किरण का दिल बुरी तरह टूटा था वकास के अल्फाज सुन। उसकी सख्त जुमलों ने मानो छलनी कर दिया हो रूह को। कितनी गिरी हुई औरत समझता था वो उसे। वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी रोने से। पहले उसे लालची समझता था कि क्या ये कम था कि अब क्या एक कैरेक्टरलेस औरत भी समझने लगा था। ऐसे आदमी के साथ कोई औरत कैसे रह ले जो उसके किरदार पर ही उंगली उठाए। मोटे मोटे आंसू आंखों में भर आए थे, जिसके सबब सामने का मंजर अब धुंधला धुंधला नजर आने लगा था, मगर वो फिर भी चले जा रही थी। किरण, अचानक उसे जानी पहचानी आवाज़ पीछे से आती महसूस हुई। उसने अपने आंसू हाथों से बेदर्दी से पहुंचकर पीछे मुड़कर देखा तो सामने अबूज़र खड़ा पाया। तुम रो क्यों रही हो? वो दोस्ताना अंदाज में पूछने लगा। नहीं, आंखों में कचरा चला गया था, वो नज़र चुराते हुए बोली। अबूज़र, चलो भी। अचानक गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत सी लड़की निकल कर आई, जो अबूज़र को चलने का कह रही थी। चल रहे हैं, वेट, अबूज़र ने मुस्कुरा कर कहा उसकी जानिब देख कर। यहाँ पे इतनी रात को चहलकदमी करना सेफ नहीं है।
चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, फिर हम निकल जाएंगे अपने रास्ते। इस नौजवान ने मुस्कुराते हुए लिफ्ट की ऑफ़र दी। वो देख चुका था कि किरण रो रही है, लेकिन फिर भी उसने कुरेदना मुनासिब न समझा। हाँ, अगर उसकी जगह वकास यूँ सड़कों पर चलता हुआ मिलता तो यकीनन वो ना छोड़ता, मगर सामने किरण थी, इसलिए लिहाज कर गया। लिहाज से कहीं ज़्यादा वो किरण की इज्जत करने लगा था, क्योंकि जान गया था कि वो कोई गोल्ड डिगर औरत नहीं है, बल्कि निहायत समझदार, सुलझे ज़हन की मालिक और टैलेंटेड राइटर है। वो जानता था मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो ये एक आम बात थी उसके लिए। मुझे घर नहीं जाना, उसने साफ इनकार किया था। तो फिर हमारे साथ चलो लेडी, बड़ा मज़ा आएगा, हम पार्टी में जा रहे हैं, आ जाओ। इस लड़की ने किरण को दावत दी। क्या हो गया, ये मेरी दोस्त की वाइफ है। अबू ज़र ने उसे जताकर आंखों ही आंखों में शटअप की कॉल दी। तो क्या तुम्हारे दोस्त की वाइफ को पार्टी में जाना अलाउ नहीं है? वो खूबसूरत लड़की एहतजाजन बोली। तुम्हारा मूड मुझे ऑफ लग रहा है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा लेडी। साथ साथ वो किरण की जानिब देख गोया हुई। तुम गाड़ी में बैठो जाकर ज़ूबिया, इस बार अबू ज़र वार्निंग आमेज़ लहजे में बोला था। वो किरण को किसी सूरत पार्टी में नहीं ले जा सकता था। वो जानता था वकास अब्बासी जान से मार देगा उसे, मगर उसकी गर्लफ्रेंड मुसलसल किरण को अप्रोच कर रही थी। ठीक है, मैं चलती हूँ। किरण को हमेशा से इंटरेस्ट रहा था ये जानने में कि आखिर नाइट लाइफ कैसी होती है अमीरों की। अगर आज मौका मिल रहा था तो क्यों नहीं। वैसे भी उसका घर जाने का भी कोई मूड नहीं था। वॉट? अबू ज़र को मानो झटका लगा हो। क्या? किरण उलझ कर, तुम वहाँ नहीं जा सकती? और मैं क्यों नहीं जा सकती वहाँ? वो एक हाथ कमर पर टिकाकर बरहमी से पूछने लगी। बस नहीं जा सकती यार, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो। अब जैसे वो पछता रहा था किरण से मिलकर। इससे तो वो अपने काम से काम रखता तो अच्छा था। मैंने कहा ना, मुझे घर नहीं जाना। अगर तुम वकास के दोस्त बनकर मेरी मदद करने आए हो तो अभी के अभी लौट जाओ, उसने खासा बरहमी से अबू ज़र को देख कर कहा। अच्छा, कूल डाउन राइटर साहिबा, आप मेरे नए ड्रामे की राइटर हैं, आपका ख्याल करना मेरा काम है। वकास का इन सब से क्या लेन देन? अबू ज़र ने बड़ी मुश्किल से बात बनाने की कोशिश की थी। वो किरण को कैसे छोड़ सकता था यूँ रोड पर अकेले? अब चलो भी, देर हो रही है, ज़ूबिया मुंह बसोरकर बोली। तो अबू ज़र मजबूर हुआ किरण को अपने साथ पार्टी में ले जाने पर। अगला सीन कुछ पता चला। वकास ने अब किरण के पीछे से अपने गार्ड्स हटा दिए थे, क्योंकि उसे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अब वो वैसे भी उसके साथ रह रही थी, तो वो खुद काफ़ी था उसकी हिफाजत करने के लिए। वो गाड़ी लेकर किरण को ढूंढने निकला हुआ था, मगर किरण कहीं ना मिली। उसका शिद्दत से दिल चाहा कि स्टेयरिंग से अपना सर फोड़ ले। क्या क्या सोचकर उसने अपनी बीवी को बीच रास्ते में उतारा। उसने उमर को फिर कॉल की थी। नहीं सर, मैम का कुछ पता नहीं चल रहा। तुम सारे के सारे गधे हो, तुम लोगों से एक औरत नहीं ढूंढी जा रही, उसने गुस्से में कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। इस लम्हे अपने सेल की स्क्रीन को तकते हुए उमर का शिद्दत से दिल चाहा कि कहे, सर हमसे बड़े गधे तो आप हैं, जिससे अपनी एक औरत नहीं संभाली जा रही। किरण कहाँ हो? अगर कोई इस लम्हे वकास का चेहरा देख लेता तो जानता कि वकास अब्बासी भी सीने में दिल रखता है। वो भी किसी की फ़िक्र में घुल सकता है, वो भी किसी के लिए पागल हो सकता है। एक हाथ से ड्राइव और दूसरे हाथ से पेशानी मसलते वो दिल ही दिल में बड़बड़ाया। अभी वो उसे ढूंढ ही रहा था कि उसके सेल पर मैसेज की टून रिंग हुई। मैसेज अबू ज़र की जानिब से आया। ये देख उसने खोलने की भी जहमत ना की। इसका भी अबू ज़र से दिमाग खपाने का कोई मूड ना था। उसने फिर मैसेज किया, वकास ने फिर इग्नोर किया। हत्ता के 3 से 5 मैसेजेस लगातार आए, मगर इस हसीन नौजवान ने देखने की जहमत अब भी ना की। मजबूरन अबू ज़र को कॉल करनी पड़ी थी। क्या है? कॉल रिसीव करते ही उसने दुनिया जहाँ की बेजारियत अपने लहजे में समोई नरोटेपन से पूछा। किरण को ढूंढ रहा है? दूसरी जानिब से तेज़ी से सवाल हुआ। उसकी आवाज़ ने ही अबू ज़र को बता दिया था कि वो परेशान है। वकास अब्बासी के एहसासात व जज्बात इतनी आराम से नहीं बिखरते थे। अगर वो बिखरे थे तो यकीनन वजह उसकी दिल अजीज़ बीवी थी। तुझे कैसे पता? ढूंढने की जहमत से बच, और जो मैंने एड्रेस सेंड किया है वहाँ जल्दी आ। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करने आया था, लेकिन तेरी बीवी का बॉडीगार्ड बने बैठा हूँ, इसलिए ज़रा जल्दी आ। उसके कहते ही वकास ने मैसेज चेक किया। अगले ही पल उसकी आंखें हैरत से फैलीं, चूँकि वो कल्ब का एड्रेस था। तो मेरी बीवी को कल्ब लेकर गया है? उसकी आवाज़ में भरा गुस्सा अबू ज़र को अलर्ट कर गया था कि अब उसकी शामत आनी है। मैं नहीं लेकर आया, वो खुद आई है मेरी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ। मैं तो खुद उसे यहाँ देखकर शॉक्ड हूँ। अबू ज़र ने सारी टोपी अपनी गर्लफ्रेंड पे डाल दी थी। बस यही एक रास्ता था उसका वकास से खुद को बचाने का। उसके पास से हिलना नहीं, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, जल्दी आ। अबू ज़र ने कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद सेल अपनी पॉकेट में रखा। वकास गाड़ी को उड़ाता हुआ क्लब पहुँचा था। क्लब में दाखिल होते ही लड़कियों से सताइशी निगाहों से तकने लगी। वाओ, कितना हैंडसम है, गुड लुकिंग मैन।
ये तो वकास अब्बासी है ना, मैंने इसे टीवी पर देखा था। हाँ ये वही है, रियल में तो और ज़्यादा हैंडसम है यार, मुझे तो चॉकलेटी सा लगा, टू हार्ड। इस वजह से माला माल नौजवान की आंखें सिर्फ अपनी बीवी को ढूंढ रही थी। किरण काउंटर के पास उसे अपनी बीवी बैठी किरण काउंटर के पास उसे अपनी बीवी बैठी नजर आई, फिर इसकी नज़र बराबर में बैठे अबूजर पर गई। अबूजर के पास ही एक लड़की खड़ी थी जो मुसलसल उसके कान में बातें कर रही थी। तुम। उसे देखते ही किरण ने पहले गुस्से से और फिर अगली नज़र अबूजर पर डाली। अबूजर ने वहां से खिसकने में ही अपनी आफियत जानी। चलें जी, देखते हैं आगे क्या होता है नेक्स्ट नॉवेल में। नॉवेल जो है वो बड़ा एक थ्रिलिंग पॉइंट पे आ चुका है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो गया है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो सस्पेंस बढ़ता जा रहा है कि आगे क्या होने वाला है। ये एक न्यू कैरेक्टर जिब्रान की एंट्री हुई है, वो भी किरण में इंटरेस्टेड है। मतलब एक किरण नहीं हो गई, पता नहीं क्या हो गई, एक अनार तो 100 बीमार। एक किरण तो है तो अबूज़र तो वो सॉरी अबूज़र नहीं, वकास तो उनके जो है हस्बैंड है। मुआविया भी गलती से मोहब्बत कर चुके हैं उनसे, जिब्रान भी आई थिंक उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। तो देखें किरण का क्या होता है, किस तरफ ठिकाना लगता है किरण का, कहाँ जिब्रान का ठिकाना लगता है, कहाँ मुआविया का। ये सब जानने के लिए आपको नॉवेल जो है वो लाजमी देखना होगा, सुनना होगा, तो फिर तभी आपको पता चलेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट नॉवेल में, ठीक है। जब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट नॉवेल में। अल्लाह हाफ़िज़।